धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी के अनमोल वचन। बाहर के सभी दुनियावी ख्याल निकाले और भजन सिमरन करे वही घटता है। ये तो जान करवाने का सौदा है। देख लो, बाबा दीप सिंह जी का शीश भी कट गया, फिर भी वो शीश को हथेली पर रख के लड़ते रहे। ऐसी लड़ाई मन के साथ लड़े, अपने तन की भी परवाह ना करे, जाए तो जाए। यही गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा बख्शे भगत भंडार। रात को मैनेजर साहब जी ने डेरे जगमाल वाली मेन बरांडे में मजलिस फरमाई। सत्संगी की आई चिट्ठी संगत को सुनाई और फरमाया कि इसको पहला भजन करने का बहुत शौक था, फिर किसी ने इसको कोई वहम डाल दिया, जो उसकी बातों में आके इधर उधर हो गया। अब फिर सिमरन करने लगा है। चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पिताजी ने जोड़ा छोड़ा है, जो मेरे दिल की इच्छा थी वो पूरी हो गई। मेरे पिताजी को नाम नहीं मिला था, मगर मेरी माँ को नाम मिल गया था। चोला छोड़ने से 6 महीने पहले मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था कि जब भी आप चोला छोड़ोगे तो मैं आपके पास होऊंगा, मैं चाहे कहीं भी हूँ। सतगुरु जी आप ही लेके आएंगे। जब उनके चोला छोड़ने का टाइम आया तो मैं 8 घंटे पहले उनके पास आ गया था। उनको मैंने संतों की यानी मैनेजर साहब जी की फ़ोटो दे दी थी। बेशक उनको नाम नहीं मिला था, मगर हर टाइम उनके मन में सतगुरु का प्यार रहता था। पिताजी मेरे को अकेले देख के कहने लगे कि सतगुरु तो आपके साथ आए ही नहीं हैं। मैंने कहा कि नहीं, सतगुरु जी मेरे साथ ही आए हैं। तो पिताजी कहने लगे कि हाँ, सतगुरु जी सूक्ष्म रूप में मेरे पास आ गए हैं। अब मेरी जाने की तैयारी है, मैंने जाना है। थोड़ी देर के बाद ही पिताजी खुशी खुशी चोला छोड़ गए। सभी लोग बहुत हैरान थे कि आज तक हमने इस तरह की मौत नहीं देखी जो बता कर जाए कि मैं अपने सतगुरु के साथ जा रहा हूँ। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि मस्ताना जी फरमाते थे कि सतगुरु प्रेमियों के रिश्तेदारों तक भी संभाल करता है। आगे फिर उस प्रेमी ने चिट्ठी में बेनती लिखी कि मैं बहुत गरीब आदमी हाँ, मेरे दिल में एक और ख्वाहिश है कि मेरे पिताजी का भंडारा करना है। लोग कहते हैं कि आप देखते हैं कि किस तरह भंडारा करेगा। मैंने सतगुरु का आसरा लेकर लोगों को कह दिया है कि हमने पिताजी का भंडारा बहुत अच्छी तरह करना है। तो मैनेजर साहब जी आपने हमारी लाज रखनी है। हम हाथरस के पास बास का माजरा बलवीर सिंह जी की कोठी के रहने वाले हैं। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि उसके बाप के संभाल तो होगी, हमने नाम ऊंचा करके क्या करना है। फिर मैनेजर साहब जी ने एक और चिट्ठी पढ़वाई जिसमें प्रेमी ने असूल तोड़ लिए थे। लिखा था कि घर वाले कई बार घर में शराब लिया कर पीते हैं, उनकी वजह से मेरा भजन बनना रुक गया है। उसके बाद मैं डेरे आया था और सतगुरु जी से माफ़ी मांगी थी। फिर मेरा मन भजन सिमरन में लगने लगा है। उसके बाद मेरे को कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ा और वहाँ रोटी वगैरह खानी पड़ी, जिसकी वजह से मेरा सिमरन बनना बंद हो गया। फिर मैं भंडारे पे डेरे आके दोबारा नाम ले गया। अब फिर मन सिमरन करने लगा है। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि ये चिट्ठी
बाम्बू वाली ढाणी से प्रेमी अमरचंद जी की है। तीसरी चिट्ठी एक और सत्संगी की पढ़वाई। उसमें लिखा था कि मैं जोधपुर काम कर रहा था तो अचानक ही एक पाइप जो 60 फुट लंबी थी, तकरीबन 4 इंच मोटी, मेरे सिर में आकर लगी। काफ़ी बड़ा जख्म हो गया और खून भी काफ़ी निकला। उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने अंदर ही अंदर सतगुरु से बेनती की कि सतगुरु मेरी रक्षा करो। तो अचानक ही एक टांगे वाला आ गया। उसने मेरे को टांगे में बिठाकर अस्पताल में छोड़ दिया। मेरे सिर में 4 टंके लगे थे। सतगुरु जी ने बहुत ही दया मेर की कि मेरी जान बच गई। उस टांगे वाले को मैंने पैसे देने चाहे पर उसने नहीं लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको 10 रुपये दिए। फिर मैनेजर साहब जी ने लांगरी बालूराम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये सतगुरु ऐसा है जो हर जगह संभाल करने वाला है। फरमाया कि मन इस भक्ति को करने नहीं देता, बाहर की भक्ति काल के दायरे की है, मन उधर मदद करता है। फिर आप जी ने फरमाया कि मस्ताना जी गए भिवानी आंखों का ऑपरेशन करवाने। वहाँ एक ब्रह्मचारी आ गया, वो हमारे साथ आ गया। वो 8 पहर के बाद 2 रोटी नमक डाल के पानी के साथ खाता था। ना चाय, ना लस्सी, ना दूध, ना कोई और फल खाता था। मगर यहाँ ये भजन करना औखा है। फिर फरमाया कैसे बालूराम, मन का त्याग होना जरूरी है। जरूरत मुताबिक शरीर को चलाने के लिए कोई चीज़ खा ले तो खा ले, मगर बंधन ना होए अंदर। कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। ये फकीरी ना रखने पे है, ना छोड़ने पे है, ना गृहस्थ पे है, ना त्याग पे है। ये लेने देने भी ख़त्म करने हैं। जिसके कर्म है उसको गृहस्थ भी भोगना पड़ेगा। जिसके कर्म सतगुरु कटवा देता है उसको नहीं भोगना पड़ता। ये दुनिया भी चलानी है और वो काम भी करना है। त्याग तो मन का होना चाहिए। फिर आप जी ने फरमाया कैसे बालूराम, सिमरन करने देता है मन? तो बालूराम जी ने प्रेम से बेनती की कि जी नहीं, वो जुक्ति हमें आती नहीं है। तब मैनेजर सर जी ने फरमाया कि ये सिमरन करने की जुक्ति हौली हौली आती है, आप लगे रहो। उन फकीरों ने 12-12 साल तक पानी ढोया है। मन के साथ उन्होंने सख्त मुकाबले किए हैं, फिर मन भजन में लगता है। फिर मैनेजर साहब जी ने लांगरी बालूराम जी के बारे फरमाया कि आप जी की कोई थोड़ी बहुत पुरानी भक्ति थी तभी आप इस लाइन में आ गए, वरना मुश्किल है। फिर मैनेजर साहब जी ने खैरे वाले शंकर ਨੂੰ हंसते हुए फरमाया कि ये वहाँ खेतड़ी। कहने लगा कि इधर कहाँ पहाड़ों में लाकर फंसा दिया। फिर हंसते आप जी ने फरमाया कि फिर चले उधर। तो शंकर जी कहने लगा कि नहीं जी। फिर आप जी ने शंकर जी से पूछा कि बीड़ी पीनी छोड़ दी क्या आपने? तो शंकर कहने लगा कि नहीं जी, छूटती ही नहीं। तो आप जी ने पूछा कि अब तेरे पास बीड़ियाँ है? तो शंकर जी कहने लगे कि हाँ जी। तो मैनेजर साहब जी ने डीसी महात्मा को फरमाया कि जाके शंकर के कमरे में से देख कि कितनी बीड़ियाँ हैं। तो डीसी महात्मा शंकर जी के कमरे में से 7 बीड़ियाँ उठाकर लाए। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि शंकर को ही दे दे। फरमाया कि हौली हौली छोड़ देना। फिर आप जी ने फरमाया कि बीड़ियों में है तो कुछ नहीं, ऐसे हल्की उठता है। फरमाया कि हमारे एक प्रोफेसर था, वो भी बीड़ी पीता था। उसने भी 6 महीने छोड़ी, फिर पीने लग गया। फिर फरमाया कि इसमें है तो कुछ नहीं, बस हल्की उठता है। फिर आप जी ने शंकर से पूछा कि बीड़ी आपसे छूटती कैसे नहीं? तो शंकर जी ने कहा कि अगर ना पीऊँ तो पेट में बाई भर जाए। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया थोड़ा मीठा सोडा पानी के साथ ले लिया कर, उससे बाई नहीं भरती। फिर फरमाया कि अगर आपकी बाई ठीक हो जाए फिर तो छोड़ देगा। तो शंकर कहने लगा हाँ जी। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि मस्ताना जी तो मुंह में
छोटी इलायची रखने को कहते थे। फरमाया कि जरा सा मीठा सोडा ले लिया कर, जा मुंह में इलायची रख ली, हौली हौली बीड़ी छोड़ दे, नहीं तो फिर सतगुरु डंडे से छुड़वाएगा, फिर भी तो छोड़ेगा। फिर आप जी ने पिपली वाले प्रेमी झंडा सिंह के बारे फरमाया, जो शायद भुक्की का नशा करते हैं। फरमाया कि झंडा सिंह को हमने कितना हटाया मगर वो ना हटा, फिर बीमार हो गया, चंगी तरह अडाट निकला। डॉक्टरों ने कहा कि आज के बाद अगर भुक्की खाएगा तो मर जाएगा। अब उसने छोड़ी है। मजलिस के बाद मैनेजर साहब जी सारी संगत को नारा लगा के अंदर इनामी में चले गए। आज दोपहर महात्मा सूरज जी दरबार का जोंगा लेके रानिया बलविंदर सिंह के साथ गए हैं। जोंगे की थोड़ी मरम्मत करवानी थी। दरबार के साथ महात्मा चंद लांगरी भी आज अपने गांव घुकियाबाड़ी गए हुए हैं, जिस कारण रात का लंगर महात्मा बाली जी ने बनाया है। आजकल रात के पहरे की ड्यूटी गांव ताजिया खेड़ा से महात्मा सुरजाराम जी, चौधरी साहब गंगानगर और महात्मा रामचंद्र जी गांव गैलेवाड़ा वालों की है। ये सभी बचन 9 तारीख 12वां महीना 1983 के हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।